आज के ज़माने में अच्छी लड़कियां बची नहीं हैं। ये स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी, अगर सुनी नहीं होगी तो फील की होगी। ठीक है कि आज के ज़माने में अच्छी लड़कियां बची नहीं हैं, सारी लड़कियां जो है वो ख़राब हो गई हैं, धोखा देने वाली हो गई हैं, चीटिंग करने वाली हो गई हैं और ख़राब हो गई हैं बेसिकली लड़कियां। देखो, ये जो बिलीफ है ना, ये बहुत ही वाहियात बिलीफ है, बहुत ही बेहुदा बिलीफ है। क्योंकि इस बिलीफ के पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपको पता नहीं है। प्लस ये बिलीफ गलत है और इसके जो विपरीत है कि अच्छी लड़कियां इस दुनिया में बहुत हैं, ठीक है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस बात की। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं। ठीक है, आप जो मेंटेलिटी लेके फिर रहे हो ना कि अच्छी लड़कियां ख़त्म हो गई हैं भाई, अब तो बड़ा लक्की होगा कोई जिसको अच्छी लड़की मिलेगी एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल बिलीव गलत है। तो सबसे पहले अपने बिलीव को चेंज करो, फील दैट एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बट फॉर नाउ फील कि अच्छी लड़कियां इस दुनिया में बहुत हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो, जो अच्छी लड़की होती है ना, उसकी कैटेगराइजेशन कैसे होती है मेरी नज़र में आपके अपनी ओपिनियन है, वो होती है कैटेगराइजेशन, उसमें फेमिनिन ट्रेट्स जो है वो मैस्कुलिन ट्रेट्स से ज़्यादा हुए। अब फेमिनिन ट्रेट्स क्या होते हैं? फेमिनिन ट्रेट्स होते हैं कि उसके लिए प्यार, मतलब उसका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, और इन जनरल रिलेशनशिप्स, बट स्पेसिफिकली उसका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो उसके करियर से पहले आता हो। जो फेमिनिन लड़की होती है उसका अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, करियर अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डजेंट मैटर। अगर उसका रिलेशनशिप, उसके जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, अगर वो अच्छा चल रहा है तो तब वो ज़्यादा खुश रहेगी। अगर उसका करियर अच्छा चलेगा और उसका रोमांटिक रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा ना, तो वो लड़की बहुत दुखी रहेगी। ठीक है, तो पहला ट्रेट आ गया ये कि उस लड़की के लिए पहली प्रायोरिटी प्यार है, दूसरी प्रायोरिटी करियर है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि पहली प्रायोरिटी मिल गई दूसरा करना ही नहीं है, वो भी नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में जो लड़की हैं दे नीड टू टेक केयर अबाउट देयर करियर। क्योंकि अगर वो अपने करियर पे ध्यान नहीं देंगी, दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन। ठीक है, एंड इट्स वेरी रिग्रेसिव टू थिंक कि जो मेरी बंदी हो वो सिर्फ घर का ही करे और सिर्फ रिलेशनशिप पे ध्यान दे। नहीं, आप ऐसी सोच नहीं रख सकते। ठीक है, तो पहली बात आ गई कि क्या नाम, लड़की जो फेमिनिन ट्रेट्स वाली लड़की है वो प्यार पहली प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी करियर। ठीक है, उसमें केयरिंग नेचर होए, वो शरीफ होए। बेसिकली शरीफ की अब क्या एक्सप्लेनेशन दूँ मैं तुम्हें। शरीफ लड़की की शक्ल पे लिखा होता है, शक्ल से ज़्यादा उसकी आंखों में दिखता है कि वो शरीफ है कि नहीं। अब तुम इसमें जोक कर सकते हो कि अरे आंखों से स्वाह पता लगता है, आजकल शरीफ से शरीफ लड़कियाँ पता नहीं क्या आगे कर रही हैं और ये सब, पर यू अंडरस्टैंड मी। आंखों से आदमी का बहुत कुछ पता चल जाता है, बंदे के चेहरे से बहुत कुछ पता चल जाता है। मुझे तो एटलीस्ट चल जाता है, और मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो कि शक्ल से शरीफ है और एक्चुअल में भी शरीफ है। तो दूसरा ट्रेट ये है कि शरीफ वो है, दिखने में ही शरीफ है। ठीक है, उसके बाद उसके पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स हैं उसके, मतलब ऐसा सच कोई घर पे कोई बिग इशू टाइप नहीं है, कोई नॉर्मल नर्चरिंग फैमिली टाइप है उसकी, है ना। और उस लड़की की ज़्यादा मेल फ्रेंड्स नहीं हैं, जो हैं वो मेल फ्रेंड्स नाम की मेल हैं, वो हैं लड़कियां जैसे ही। ठीक है, उस लड़की की ज़्यादा मेल फ्रेंड्स नहीं है, उसके फीमेल फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और उसको फेमिनिन चीज़ें पसंद है। फेमिनिन चीज़ों में अब क्या आएगा यार, फेमिनिन चीज़ें मतलब क्यूट चीज़ें यार, पिंक चीज़ें, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उस टाइप की लड़की, फेमिनिन लड़की जो होती है वो अच्छी लड़की होती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो अभी ज़माना लगा है ना, वो ज़माना जेंडर न्यूट्रल हो चुका है। अब पहले के टाइम में क्या था, मतलब 1800 के टाइम में क्या था, 1900s के टाइम में क्या था, तब ये था कि जो जेंडर था ना वो एकदम स्प्लिट था। मतलब यहाँ पे फेमिनिन लड़की है और यहाँ पे मैस्कुलिन लड़की है, मतलब लड़की हाउसवाइफ है और गवर्नमेंट, सोसाइटी, इन जनरल द कल्चरल फोर्स, एवरीथिंग वाज कि जो लड़की है वो घर पे रहेगी, वो घर का काम करेगी, वो नौकरी नहीं करेगी, और जो लड़का है वही बाहर जाके लड़ाई करेगा, वही कमा के लाएगा और ये सब। अब अभी का जो ज़माना है वो जेंडर न्यूट्रल हो चुका है। अब जेंडर न्यूट्रल जब हो चुका है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लड़कियां दे आर गोइंग आउट एंड दे आर मेकिंग अ करियर फॉर देमसेल्व्स, है ना। वो हाउसवाइफ का जो ट्रेडिशनल रोल है वो उनका नहीं रहा है,
और ऑल दैट। तो ड्यू टू इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस जो लड़कियां हैं वो लड़कों के बराबर हो चुकी हैं इन एवरी वे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि लड़कियां अभी भी बायोलॉजिकली लड़कियां ही हैं और लड़के अभी भी बायोलॉजिकली लड़के ही हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि अच्छी लड़कियां ख़त्म हो चुकी हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ फेमिनिन लड़की कैसी होती है। मतलब ये एग्जांपल थोड़ा सा वियर्ड है, पर मुझे लगा कि मुझे ये देना चाहिए ताकि जो भी एक दो बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चले कि फेमिनिन लड़की एटलीस्ट दिखने में होती कैसी है, अगर उन्होंने कभी देखी नहीं है। एंड आई होप कि अगर आप एक मैस्कुलिन आदमी हो तो आपने फेमिनिन लड़की अपने जीवन में देखी हो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ फेमिनिन लड़की के मेरे पास 3 एग्जाम्पल हैं। 3 है मेरे पास, 3। ठीक है, एक तो तुम द फर्स्ट फ्रोस्ट करके ना एक वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, चाइना की है। उसमें जो करेक्टर है वी इफ़ा, ठीक है, उसमें जो करेक्टर है वी इफ़ा, तो आप उस करेक्टर को प्लीज़ थोड़ा सा स्टडी करो। फर्स्ट फ्रोस्ट, ठीक है, चाइनीज़ वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। उस लड़की को आप देखो, वो लड़की फेमिनिन लड़की है, ठीक है। एक एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरी लड़की जो मैं आपको बता सकता हूँ वो है दिव्या हरजाई। आप अर्जुना हरजाई इस पे यूट्यूब पे सर्च करना, उनकी जो वाइफ है, मैं दिव्या हरजाई है उनका नाम, आप उनको देखना एक बार, उनकी हाव भाव को देखना, उनकी बात करने के तरीके को देखना, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि फेमिनिन लड़की कैसी होती है। तीसरी फेमिनिन लड़की, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर वो मेरे यूट्यूब पे आई थी, मुझे देख के पता लग गया शी इज़ फेमिनिन। वो है, एक बंदा है टोनियो गुआजार्दो, ऐसा कुछ नाम है उसका, उसकी जो वाइफ है वो। तो इन 3 लड़कियों को, ये मैंने इसलिए बताई आपको कि आप इनको जाके एक बार स्टडी करो, देखो, इनकी बातों को सुनो, इनके लहजे को देखो, इनके काम करने के, बात करने के तरीके को देखो, इनकी जो ये बातें करती हैं उन बात करने के तरीके को देखो। दैट इज़ द फेमिनिन गर्ल। अब उस टाइप की लड़की को, मैंने क्या बताया आपको, उस टाइप की लड़की को रोमांटिक रिलेशनशिप्स प्रायोरिटी होते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बड़ी फ़नी बात है। वो ये है कि आज के ज़माने में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है। अच्छी लड़की की मैंने तुम्हें डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। आज के ज़माने में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, फेमिनिन लड़कियों की कमी नहीं है। आज के ज़माने में अच्छे लड़कों की कमी है, गधे के बच्चों, अच्छे लड़कों की कमी है। अब अच्छा लड़का किसको बोलते हैं, टॉपिक तो ये आ गया। अच्छा लड़का वो होता है जो कि मैस्कुलिन होए। मैस्कुलिन लड़का कौन होता है? मैस्कुलिन लड़का वो होता है जिसकी पहली प्रायोरिटी हो पर्पस उसका, ठीक है। अच्छा, पर्पस हो गया। अच्छा, पर्पस आजकल लोगों को पता ही नहीं है अपना। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। तो आज अच्छे लड़कों की कमी है बेसिकली। अब अच्छा लड़का कौन होता है? अच्छा लड़का होता है मैस्कुलिन लड़का। मैस्कुलिन लड़का जिसको अपने पर्पस पे पहली प्रायोरिटी हो, ठीक है। तुम इस पूरे जो ये कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो है ना कि ओ हो आज के ज़माने में तो अच्छी लड़कियां ख़त्म हो गई हैं, मेरी किससे शादी होगी, कोई ऐसी सड़ी हुई लड़की ना मिल जाए, ये वो फलाना ढिमका, जो भी तुम्हें टेंशन है कि मुझे पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी एंड ऑल दैट, मैं तुम्हें इसका एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड सोल्यूशन बताता हूँ। पर तुम्हें मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा मेरी बात को। सुनो मेरी बात। अच्छी लड़की मैंने तुम्हें बता दी कैसी है, तुम्हें 3 एग्जाम्पल भी दे दिए, उनको जाके देख लो। अगर तुम्हें वैसी लड़की चाहिए तो तुम्हें पता क्या करना है? सुनो मेरी बात। तुम्हें एक मैस्कुलिन इंसान बनना है। मैस्कुलिन इंसान कौन होता है? मैस्कुलिन बंदा। मैस्कुलिन बंदा कौन होता है? लड़का जो अपने पर्पस पे ध्यान दे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे। बड़ी सिंपल सी बात है, अपने पर्पस पे ध्यान दे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे। आदमी की ग्रोथ क्या क्या होती है? आदमी की ग्रोथ, आदमी के पास पैसा होना चाहिए, तो पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे के पीछे भागना कोई बुरी बात नहीं है भाई। पैसा मतलब ह्यूमन लाइफ फोर्स एनर्जी, पूरी की पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, तो पैसे कमाओ, ठीक है। जो पैसे अच्छे नहीं कमा पाता वो पूरी ज़िंदगी पैसे कमाते रहता है, और जो एक बारी में कुछ मेहनत करके दिमाग लगा के पैसे कमा लेता है वो चिल मारता है। तो पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है, पैसे कमाओ, ठीक है। पैसे कमाने वाला, जो पैसे कमाने के पीछे क्रेज़ी हो लड़का, वो मैस्कुलिन है, ठीक है। फिर जो लड़का अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे, मेडिटेशन करे, ठीक है, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ जिसकी अच्छी है वो लड़का, क्योंकि मेंटल हेल्थ अच्छी रखना भी भाई एक टास्क है बहुत बड़ा। तो पैसे कमाना, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, वो दिखने में कैसे है, उसको पेट पड़ा है, उसके यहाँ
थुनथुने हो रखे हैं, ये पेट पड़ा है उसको, उसकी टांगें मोटी हैं, ऐसे ऐसे चल रहा है, वो लड़का मैस्कुलिन हो ही नहीं सकता भाई। मैस्कुलिन लड़का होता है एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखने में, जो लाइन ये सब। मैं भी इतना नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है कि मैं ये सब चीज़ें चाह रहा हूँ। चाहना इज़ इनफ, यू विल गेट इट, ठीक है। तो फिज़िकल हेल्थ में पैसे कमाना, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, फिर अपना जो पर्पस है। अब क्योंकि पैसा कमाना इज़ नॉट द सोल पर्पस इन दिस लाइफ, पैसे कमाने के अलावा भी बहुत कुछ है, इन द सेंस ऑफ कि पैसा कमाओ अपने पर्पस को अचीव करके। वो वाला पर्पस मत करना कि उसमें पैसे ही ना आए, ठीक है। पैसे कमाओ अपने पर्पस को अचीव करके, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखो। भगवान से जुड़ो। अथीस्ट हो तो ऐसी तैसी मराओ, पर एथीस्ट नहीं हो तो भगवान से जुड़ो, ठीक है। भगवान से जुड़ो, जैसे मर्जी, जिस भी धर्म के हो, हिंदू फलाना ढमकाना, जो भी धर्म के हो, भगवान से जुड़ने का जो भी तुम्हें अच्छा तरीका लगता है उससे जुड़ो, ठीक है। योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, मेहनत करो दबा के, और लड़कियों से, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। लड़कियों से नहीं, ड्रग्स से दूर रहो, टाइम पास से दूर रहो, है ना। ये जो भी बकचोदी है इस दुनिया की, डिस्ट्रैक्शन, टेक्नोलॉजी वाली डिस्ट्रैक्शन, मेन तो मोबाइल फ़ोन हो गया, इंस्टा, ये वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, गुस्सा ही आता है मेरे को तो ये सब बोल के। पर इन सब इंटरनेट की जो डिस्ट्रैक्शंस है, इंटरनेट से दूर रहो, इंटरनेट की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। और जो रियल लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि मेन डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, लड़कियां होती हैं, लड़कियों से दूर रहो, और जंक फूड से दूर रहो, ये सब गंद फंद जो भी है, घूमना फिरना 24 घंटे, ये सब, इन सब चीज़ों से दूर रहो। कुछ नहीं करो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। ग्रोथ कैसी होगी मैंने बता दिया। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखोगे तो ग्रोथ होगी, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखोगे तो ग्रोथ होगी, पर्पस और मनी पे ध्यान दोगे तो ग्रोथ होगी, और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान दोगे तो ग्रोथ होगी, ठीक है। बेसिकली ओवरऑल सेल्फ इंप्रूवमेंट करोगे जब तुम इन चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, और ये चीज़ें तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होगी। भाई साहब, अगर आपकी फेमिनिन लड़की है आपके पास तो वो आपसे प्यार करेगी ज़्यादा, और अगर आपके पास फेमिनिन लड़की नहीं है तो ये सब करते रहो, फेमिनिन लड़की ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। ये कुदरत का करिश्मा ही बोलो, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, जो बोलो। पर अगर आप ये सब ग्रोथ अपनी कर रहे हो ना, है ना, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, फिजिकल हेल्थ का, पर्पस का ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, तो आप बस यहाँ बैठे हो, बस अपना काम कर रहे हो, और आपके यूनिवर्स में वो लड़की, जैसी आपको मैंने बता दिया, जिस टाइप की फेमिनिन लड़की आप चाह रहे हो, वो खुद आ जाएगी। आपको फिर वो टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मैं इसका इंस्टा आईडी चेक करता हूँ, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब, क्योंकि शी विल बी द मोस्ट लॉयल गर्ल यू एवर मीट। फॉर यू शी विल, मतलब उसके लिए सिर्फ आप प्रायोरिटी हो, उसके लिए बस आप हो। आप चाहे यहाँ वहाँ देखते रहो लड़कियों को, उसके लिए सिर्फ आप हो, वैसी लड़की मिलेगी आपको। पर उसके लिए आपको अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, और आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये करना पड़ेगा, दिस इज़ द वे। मुझे नहीं पता इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं बता पाया हूँ कि नहीं, पर आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अच्छी लड़कियाँ ख़त्म हो गई हैं, मुझे अच्छी लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा लड़का बनना है, बहुत ही अच्छा लड़का। और बहुत ही अच्छे लड़के की डेफिनेशन क्या है? मैस्कुलिन लड़का, जो खुद की जिम्मेदारी खुद ले, अपने परिवार का ध्यान रखे, एक्सक्यूज़ेस ना दे कि ओहो मेरे घर में ये नहीं था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, या वटेवर। अपने घर वालों का ध्यान रखे, माँ बाप का ध्यान रखे, अपनी फैमिली का ध्यान रखे, और अपने पर्पस को फाइंड करे, उसको अचीव करने की फुल ट्राई करे, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखे, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, और बस एक स्पिरिचुअलिटी वाली एक लाइन में घुस के इन सब चीज़ों का ध्यान करता रहे, और चला रहे उसकी ज़िंदगी में जब वो उसको चाहिए होगी वैसी लड़की उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी, एंड शी विल बी द मोस्ट डिवोटेड वुमेन यू एवर मीट। और जैसी आपको चाहिए ना, शरीफ सी लड़की, वैसी मिलेगी। और तब आप बोलोगे कि नहीं, इस दुनिया में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ अच्छे लड़कों की कमी है। So that's it for this video. I don't know if I said something worth listening to, but this is very very true. This is very very true. And thank you very much guys. Take care. God bless you. And keep growing in life, है ना. Don't be like कि मतलब
पता क्या आज के ज़माने में ना कंटेंट करके ना लोग कंटेंट देख के पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और ये सब। नहीं भाई, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, सबका एंटरटेनमेंट होता है। लाइफ में चेंज जब तब आता है जब आदमी ऐसी लंबी सी वीडियो को देखता है काफ़ी टाइम तक और एकदम से उसको कोई हिंट मिलता है और वो हिंट उसकी लाइफ में एक्चुअली अप्लाई हो पाता है और वो बंदा इतना डिसिप्लिन्ड भी होता है कि वो उसको अप्लाई करे, तब उसकी लाइफ चेंज होती है। तो ज़्यादा ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और ये सब नहीं करना, इंटरनेट से दूर दूर होके अपना काम करो। मैंने आपको बता दिया क्या करना है, और लड़कियों वाली टेंशन नहीं लेनी, लड़कियां तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएंगी, बस तुमने अपने पे ध्यान देना है भाई जी। ठीक है, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।